इस चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर मदरसा हबीबिया नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व सहबिहि व हिब्बिहि व दुर्रियतिहि व जमाअतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मअरूफि व तनहौना अनिल मुनकर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल हबीबुल अतूफुल अमीनुल करीम। सरवर कहूँ के मालिक व मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। आखिर रज़ा ने ख़त्म सुखल इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का मौला कहूँ तुझे। इलाही ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़-ए खुदाई। दुनी मिल की ठोकर से दरिया व सहरा, पहाड़ इनकी हैबत से है मित्ल राई। शहादत है मतलूब व मक़सूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज़ है लज़्ज़त-ए आशनाई। खुदी का सिर्र निहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी है देर फसा ला इलाहा इल्लल्लाह। अगरचे बुत हैं जमाअत की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अदा ला इलाहा इल्लल्लाह। ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहार हो के खिज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। हज़रात, मेरी गुफ्तगू बहुत ज़्यादा देर होगी तो 45 मिनट की होगी, और अगर आपकी तबीयत के इंसान के दो कानों ने मेरी गुफ्तगू से मुलाकात की सादतों को गनीमत नहीं जाना तो 45 मिनट 15 मिनट में भी सिमट कर आ सकता है। मुबारकबाद की ढेर सारी सिनफ़ें पेश खिदमत है। मेमारे कौम मिल्लत आप रुए फ़िक्र नज़र हज़रत अल्लामा नूरुल ऐन नूरानी साहब की बारगाह में, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के बेशतर हिस्से को सुन्नियत को आम करने के पाकीज़ा मिशन में सर्फ किया है। मिंबर नूर पर जमात अहले सुन्नत के कई बावक़ार चेहरे तशरीफ़ रखते हैं। मुफ़क्किर मिल्लत हज़रत अल्लामा कौसर इमाम साहब क़िबला, शायर इस्लाम हज़रत अलहाज ज़फ़र अकील साहब, अज़ीज़ गिरामी हज़रत हसन तालिब, नक़ीब अहले सुन्नत शहज़ादे शेर व अदब, तबीब फ़िक्र व फ़न, मसीहाए अल्फ़ाज़ हज़रत तबीब गढ़वावी तो हम नहीं बोल सकते, मगर पलामू भी बोल सकते हैं। उनकी शानदार जानदार खूबसूरत निकाबत हो रही है। मुझसे पेशतर जमात अहले सुन्नत के मशहूर तरीन ख़तीब मिल्लत हज़रत मौलाना ज़ाकिर हुसैन साहब रदली गयाली से आपने खूबसूरत दिल लुभाती हुई तकरीर समाअत किया। सिराज मिल्लत कॉन्फ्रेंस
अभी आप थोड़ी देर में इस कॉन्फ्रेंस के बैनर तले कई खुशनसीब बच्चों के सरों पर दस्तारे हिफ्ज को सजते और संवरते हुए देखेंगे। दारुल हबीबिया उड़ीसा के उस अजीम तरीन दरवेश कामिल की यादगार इदारा है जिसे हम मुजाहिद मिल्लत भी कहते हैं, रईसुल तारिकीन भी कहते हैं। नाम से वो हबीबुर रहमान थे और काम से वो मुजाहिद मिल्लत थे। और यकीनन इस नाम की निस्बत में इतना कमाल है कि ये इदारा इल्म फज़ल की रोशनी उस वक्त तक लुटाता रहेगा जब तक के आसमान का सूरज चमकता रहेगा। थोड़ी देर आगे मेरी गुफ्तगू से बात फरमाए, इधर उधर की बातों को ज़हन में नहीं लाकर बस थोड़ी देर आप मुझसे मुलाकात कीजिए। हालात दिन ब दिन बिगड़ भी रहे हैं और बदल भी रहे हैं। मुल्क की सालमियत खतरे में है। आईन और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। हिंदुस्तान की जमहूरियत के चांद को ग्रहण लग रहा है। हिंदुस्तान की इंसानियत कराह रही है। खुसूसियत के साथ हिंदुस्तान की जमहूरियत की आबो हवा में इस्लाम दुश्मन ताकतों ने इस्लाम मुखालिफ फिक्रों के जहरों को घोल कर आपकी इस्लामी आइडेंटिटी को खत्म करने का एक मुनज़्ज़म प्लान तैयार कर रखा है। और इस वक्त हमारे सामने इस मुल्क में कौमी त्योहार का हंगामा है। इस जमहूरी मुल्क में इलेक्शन की आमद है और ऐसे माहौल में हम आपके दरमियान जबकि आचार संहिता लागू है गुफ्तगू कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इधर उधर की बात नहीं करें और आपके सोए हुए इंसान को अपनी गुफ्तगू की छड़ी से कुछ बेदार करें। रह गई रस्में अज़ा रूहे बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीन ग़ज़ाली न रही, वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख़याली न रही, तबे शीरी न रही शीरी मकाली न रही, मस्जिद मरसिया खाहें के नमाजी न रहे, यानी वो साहिबे औसाफ हिजाजी न रहे। कल 313 थे। थोड़ी सी तवज्जो के साथ ज़्यादा हंगामा खेज गुफ्तगू जिसमें मानवीयत नहीं हो उस कौम को बचने की ज़रूरत है। हम 313 थे मगर 313 मुजाहिदीन के घोड़ों के कदमों के उड़ते हुए गर्दो गुबार ने इस्लाम की पेशानी को कामयाबियों का झूमर दिया था। आज हम करोड़ों हैं मगर दुनिया ताक ताक कर मार रही है। सूबाई तौर पर हम पीटे जा रहे हैं, मुल्की तौर पर हम तोड़े जा रहे हैं। आलमी तौर पर अगर किसी मजहब के मानने वाले बेटों का खून पानी से ज़्यादा सस्ता है तो उसी कौम के बेटों को कहते हैं मुसलमान। आपके पास 25 गाड़ियाँ हो सकती हैं, आप अरबपति हो सकते हैं,
बहुत पैसे वाले आप हैं, सेठ हैं, धनवान हैं, एक दर्जन बेटे भी आपके पास है, आपका एक खूबसूरत मुआशरा भी है, मगर इस वक्त हम मुसलमानों की हालत इस कदर तबाह हो चुकी है और सबसे ज्यादा हमारी फिक्री कुव्वत बर्बाद हो चुकी है। मेरी कौम के बेटों को तालीम से कोई मतलब नहीं, पढ़ाई लिखाई की तरफ कोई रग़बत नहीं। अगर आप अपनी कौम के बेटों से पूछ लें कि इस्लाम में कितनी कामयाब जंगें हुई, मेरी कौम के बेटे नहीं बता पाते। अगर हम अपनी कौम के बेटों से पूछ लें कि सरकार के विसाल के बाद सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने किस तरह इस्लाम की अजमतों को पूरी दुनिया में फैलाया, मेरी कौम के बेटे नहीं बता पाएंगे। अगर अपनी कौम के बेटों से ये पूछ लें कि हजरत उमर फारूक ने शऊर के किस दर्जे पर पहुंचकर आधी दुनिया में इस्लाम के झंडे को लहराया था, मेरी कौम के बेटे नहीं बता पाएंगे। शायर का शेर है और इस शेर में कितनी बड़ी हकीकत है, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, इसी तरह सुनिए। और ये हकीकत है कि अपनी तारीख को जो कौम भुला देती है, अपनी तारीख को जो कौम भुला देती है, सफ़े दहर से वो खुद को मिटा देती है। हमारे सभी सभा माजरत के साथ मैं देख नहीं सका, वो मेरे बड़े भाई हैं, अल्लाह उनकी आवाज़ की कबूलियत को, मकबूलियत की नई नई शाहराह इनायत फरमाए। हज़रत कौसर तबस्सुम साहब क़िबला की मौजूदगी है, बुजुर्गों की आमद भी होगी। मैं चाहता हूँ कि कुछ दूर तक और कुछ देर तक हम आपकी सच्ची और अच्छी खिदमत कर सकें। अल्लामा नूरानी साहब क़िबला आपकी गुड़गुड़ आँखों से निकलते हुए शरारों में मैं अपने वालिद माजिद की दुआओं का रंग पाता हूँ। क्या कहने, वाह 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 वाह। हमें सोचना होगा कि हमसे चूक कहाँ हो रही है। हमारी कौम के बेटों को बंबई के आवारा कुत्तों की कहानी मालूम है, मेरी कौम के बेटों को टीवी के पर्दों पर गेम और बल्लों से खुद पैसा कमाकर कौम के बेटों को गरीब बनाने वाले खिलाड़ी मौजूद हैं। हमारी कौम के बेटों को उनकी तारीखें मालूम है, मेरी कौम के बेटों को आइंस्टाइन का नजरिया तो मालूम है, न्यूटन की थ्योरी भी मालूम है, सुकरात का फलसफा भी मालूम है, मगर मेरी कौम के बेटों को ये नहीं मालूम है कि पूरी दुनिया के सबसे कामयाब फरमा रवा का नाम हजरत उमर है। जो कौम अपनी तारीख नहीं जानेगी उस कौम को दुनिया मार देगी। आज ही मैंने कहीं एक बात पढ़ी, मेरी बात खूब अच्छी तरह सुनना, उठने वाले जो एक बार उठ जाए। मैं नहीं चाहता कि आपकी उठक बैठक की कंकरियों से मेरी खिताबत के पानी में हरकत है। गौर से सुनिए, इसी तरह माहौल में मैं खिताबत का जोश नहीं पेश करना चाहता। आज मैं संजीदा लबो लहजे में आपका होश अपनी तरफ लेना चाहता हूँ। आज ही मैंने बात पढ़ी, उंदुलुस की तारीख आपको नहीं मालूम है। उंदुलुस की सरजमीन पर मुसलमानों ने 700 साल तक हुकूमत किया। 700 साल तक उंदुलुस की सरजमीन पर इस्लाम के बेटों की हुकूमत रही, मगर आज की तारीख में वक्त की ये अजीम तरीन ट्रेजेडी है कि उंदुलुस की सरजमीन पर एक भी मस्जिद नहीं है जहां से मुअज्जिन अल्लाहु अकबर की सदा पेश कर सके। हमारी मस्जिदों को म्यूजियम बनाकर रख दिया गया। उसी म्यूजियम में एक ऐसी तस्वीर रखी गई है कि 3 इंसान हैं, सबसे नीचे मुसलमान सजदे की हालत में है, मुसलमान सजदे की हालत में है और मुसलमान की पीठ पर एक यहूदी अपनी इबादत के तरीके को इस्तेमाल करता हुआ खड़ा है। एक ईसाई, और ईसाई के ऊपर
एक यहूदी अपनी इबादत के साथ खड़ा है, मुसलमान सजदे की हालत में है। मस्जिद मुसलमानों की है। मैं उन बेटों से गुफ्तगू करूंगा जो चिल्ला चिल्ला कर बाबरी मस्जिद की हिफाजत की बात करते हैं, मगर मुअज्जिन की आवाज सुनकर भी मस्जिदों में जाकर सजदे पेश नहीं करते। उंदुलुस की सरजमीन में 3 चेहरे, एक मुसलमान चेहरा, एक यहूदी चेहरा, एक ईसाई चेहरा। सबसे नीचे मुसलमान को सजदे की हालत में रखकर स्पेन की हुकूमत, उंदुलुस की हुकूमत ने यह बताने की कोशिश की कि किस तरह हमने मुसलमानों को जलील किया, किस तरह हमने मुसलमानों को रुसवा किया। अफसोस इस बात पर है कि मेरी जमात के बेटों को 32 दांत निकालने का वक्त है, मगर 32 मिनट इस दिमाग को अपनी कौम की तारीख को पढ़ने का वक्त नहीं है। मुसलमानों को तबाह और जलील करने की ये तस्वीर जब एक हसास यहूदी ने देखा, उसने कहा कि मुसलमान को सजदे की हालत में जलील करने वाली तस्वीर मुझे पसंद नहीं आई। बेहतर है कि इस तस्वीर को बदलकर म्यूजियम में यहां पर कोई दूसरी चीज रखी जाए। म्यूजियम के मालिक ने कहा कि आपको क्या तकलीफ है, मुसलमानों की जिल्लत की तारीख अगर इससे निकल कर आती है, आपको क्या दुश्वारी है। उस यहूदी ने कहा मुसलमान को सजदे की हालत में आपने रखा है, यह कौम सजदे से जरूर उठेगी, ये कौम सजदों से जरूर उठेगी। और जिस दिन ये कौम उठ गई तो न तुम बचोगे न हम बचोगे। क्या कहने नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा नुमान अख्तर फाइकुल जमाली, सिराज मिल्लत कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारे हुफाज, दारुल उलूम हबीबिया, मुसलमानाने शेख बीगा। बुझी है शम्ए मुस्लिम बारहा फिर जगमगाई है, ये तारा टूट जाता है तरक्शानी नहीं जाती। निकाली सैकड़ों नहरें के पानी कुछ तो कम होगा, मगर फिर भी मेरे दरिया की तुगयानी नहीं जाती। मेरी इस गुफ्तगू के हिस्से को यहीं पर रखिए। मैं फिर एक बार कहूंगा, जो जाना चाहते हैं वो चले जाए। उठक बैठक आज मुझको कम से कम पसंद नहीं है। इस वाक़े को आप यहीं पर रखें। अब एक दूसरा हिस्सा आप देखिए और खुद को तलाश कीजिए, खुद को ढूंढिए। हम कहाँ आ गए? अल्लाह दीन की हिफाजत के लिए आपका मोहताज नहीं है। अल्लाह अपने मजहब मुहज्जब की हिफाजत के लिए आपका मोहताज नहीं है। आपको याद होगा और याद नहीं है तो याद कीजिए, और अगर आप नहीं पढ़ सके तो आज मेरी जुबान से सुनिए। सुनने से पहले एक बार जरा मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। अब फिर आप मुलाहिजा फरमाइए, बगदाद की सरजमीन, हेलाकू का फितना, जब हेलाकू ने अपनी पूरी फौज के साथ बगदाद पर हमला किया, कई लाख मुसलमानों को 3 दिन के अंदर गाजर मूली की तरह काट दिया गया। 3 दिन तक दरियाए दजला का पानी सुर्ख था। आप इस सुर्खी का अंदाजा इससे भी लगा सकते हैं कि जब आप बकरीद के मौके पर कुर्बानी करते हो, अपने घर के अंदर एक जानवर को कुर्बानगाह पे लाकर ज़ब्ह करते हो, खून का फव्वारा निकलता है, खून घर के नाले से बहकर बाहर आता है। देखने वाली आंखें समझ जाती हैं कि ये खून का रंग है, जरूर घर में कुर्बानी हुई, मगर वो रंग कितनी देर तक रहता है?
वो रंग कितनी देर तक पानी का साथ दे पाता है? 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, चलो हम मानते हैं 10 मिनट। एक नाले का पानी 10 मिनट तक खून के रंग को बर्दाश्त नहीं कर पाता, मगर कितनी जाने कत्ल हुई बगदाद की सरजमीन पर, कितनी जाने लुट गई बगदाद की सरजमीन पर। हिलाकू और चंगेज की तलवारों ने किस बेदर्दी के साथ मुसलमानों की गर्दनों पर तलवारें रेत कर खून की नहरें रवा कर दी कि 3 दिन तक दरियाए दजला का पानी काला रहा, सुर्ख रहा। 3 दिन तक, आधे घंटे नहीं, वो भी दरिया 3 दिन तक। मैं फिर कह रहा हूं कि अल्लाह अपने दीन की हिफाजत के लिए नौमान का मोहताज नहीं, अल्लामा कौसर इमाम का मोहताज नहीं, शायर इस्लाम हजरत जफर अकील का मोहताज नहीं, आपका मोहताज नहीं। ये तो करम है मौला का कि अपने हबीब की उम्मत में चुन लिया। ये तो करम है मौला का कि हम साहिब ईमान हो गए। ये तो करम है मौला का कि इस खूबसूरत पेशानी को अपनी बारगाह में झुकने का मौका दे दिया। वरना अपनी हैसियत क्या है, अपनी सलाहियत क्या है, अपनी शख्सियत क्या है? 3 दिन तक दरियाए दजला का पानी सुर्ख रहा। चंगेज की पूरी टीम ने सीना तान कर कहा था कि आज से बगदाद की सरजमीन से हमने इस्लाम के नाम लेवाओं का खात्मा कर दिया। चुन चुन कर निकालो, कोई घर में छुपा हो उसको भी बचने ना दो, कोई जंगलों के दरख्तों के आड़ में बैठा हो उसको भी निकालो, मगर थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। एक अल्लाह का फकीर आया, एक अल्लाह का वली आया, एक मर्दे दरवेश आया। बूढ़े को देखकर हिलाकू के पोते को कुछ तरस आ गया। हिलाकू के पोते के हाथ में एक चमड़े की रस्सी थी। चमड़े की रस्सी एक सफेद कुत्ते से बंधी थी। उस हिलाकू के पोते ने इस अल्लाह के फकीर मर्दे दरवेश बूढ़े इंसान को देखकर मजाक उड़ाते हुए कहा कि तेरे पास दाढ़ी है, दाढ़ी का रंग सफेद है, मेरे कुत्ते के दुम के भी बाल है, मेरे कुत्ते के दुम के भी बाल है, ये भी सफेद है। बाबू इधर देखो, गुफ्तगू सुनो, कुछ लेने की कोशिश करो। हम 20 साल से जलसों की रिवायत की कदरों को पामाल कर चुके हैं। पहले इतने जलसे नहीं थे जितने जलसे अब हैं, मगर पहले के जलसों में फायदे होते थे, अब नुकसान ही नुकसान। इल्ला माशाअल्लाह। वजह उसकी क्या है? वजह ये कि हमारी समाज या तो बिगड़ गई या बिगाड़ दी गई। इल्ला माशाअल्लाह। शायरों का भी एक ऐसा अस्तफल फूल पड़ा है जिसके पास तरन्नुम नहीं, बस हिनहिनाहट है। हवा यही जो रहेगी तो है नसीबे बहार। कहां से आएंगी रानाइयां चमन के लिए? मैं दिल के अथाह गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ आप अल्लामा नूरानी साहब और उनकी पूरी टीम को कि आपने बेहुदा रविश पर दौड़ने वाले तरन्नुम के घोड़ों को नहीं बुलाया है, बल्कि उन शायरों को बुलाया है जिनकी जुबान में मोहब्बत की चाशनी भी है और दिल में नबी की सच्ची मोहब्बत और इखलास का खजाना भी है। हजरत ऐसा नहीं कि मैं खिताबत के जुमलों में ये बात कर रहा हूँ, बल्कि हकीकत यही है। मैं गवैयों से सख्त नफरत करता, मैं बेहुदा रविश पर दौड़ने वालों और सामीईन की समात को बदशौक बनाने वाले से तबई तौर पर बेजार हूँ। मैं आपको सच्ची बात कह रहा हूँ कि इस वक्त सुन्नियत के लिए खुसूसियत के साथ अगर सुन्नियत को पहुंचाने के लिए कोई अवामी प्लेटफॉर्म है तो वो यही जलसे है। और अगर इसी प्लेटफॉर्म में को इस तरह तबाह कर दिया गया तो फिर सुन्नियत कैसे फैलेगी? अगर इसी प्लेटफॉर्म से दिए गए पैगाम में आवारगी आ गई तो फिर इंसानियत का चराग कहां से जलेगा? अगर इसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल हमने हार हू में बर्बाद कर दिया तो फिर अमन शांति वाले मजहब इस्लाम का पैगाम हमने कैसे पहुंचेगा? इसलिए खूब अच्छी तरह मेरी बातों को सुनिए और टटोलिए कि हमसे चूक कहाँ हुई।
टटोलिए के हमसे लूट क्या गया, टटोलिए के हमसे छीन लिया क्या गया। हजरत तबीब साहब की पाकीज़ा तवज्जुहात के दफ्तर में बैठ बैठ अपनी मालूमात की किताब के कुछ पन्ने खोलता हूँ। इजाजत आपको मुकम्मल है, पढ़ लीजिए। जरा देखिए बगदाद की तारीख। मर्द दरवेश, चेहरे पे सफेद दाढ़ी, आने वाला हेलाकू का पोता, उसके हाथ में रस्सी, रस्सी से बंधा हुआ कुत्ता, कुत्ते का रंग सफेद और कुत्ते के सफेद रंग में सबसे ज्यादा कुत्ते के दुम का रंग सफेद। उस हेलाकू के पोते ने इस अल्लाह के फकीर से कहा, तेरी दाढ़ी के बाल सफेद, मेरे कुत्ते के दुम के बाल भी सफेद, अब फैसला तू कर, तेरी दाढ़ी के बाल अच्छे हैं या मेरे कुत्ते के दुम का रंग अच्छा है। मुझ जैसा मौलवी होता या तो चुप होकर चला जाता या अपनी जान देना फख्र समझता, मगर वाह रे मर्द वली की जुबान, वाह रे अल्लाह वालों की जुबान। बड़ी संजीदगी से उस अल्लाह के वली ने कहा कि अगर कयामत के दिन मैं रुसवा हो गया तो तेरे कुत्ते के दुम के बाल मेरी दाढ़ी से अच्छे हैं, और अगर मैं कामयाब हो गया तो फिर मेरी दाढ़ी के बाल अच्छे हैं। कितनी सादगी से जवाब दिया, कितनी सादगी से कयामत खेज लहजे का इस्तेमाल कर दिया, कितनी सादगी से तूफान बरदोश जुमले को खिरमने हिलाकू में बिजली बनकर गिरने का रास्ता दे दिया। फिर एक बार बोलो सुभान अल्लाह तो आगे बढ़ो, और मोहब्बत से हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। अब फिर से तवज्जो चाहूं और करीब आइए। अल्लाह के वली ने ये बात कही दिन के उजाले में। कौसर साहब, अगर आपको नींद आ रही है तो मेरी गुफ्तगू की कैंची से अपने नींद के कुर्ते को फाड़िए, मुलाहिजा फरमाइए। अब जरा देखिए आप, हेलाकू का पोता, हेलाकू का पोता, दिन के उजाले में क्या बात हुई, रात की तन्हाई, शबे तैजूर के सन्नाटे, हू का आलम, हवाएं साए साए करती है, अंधेरों का पहरा। ऐसे मौके पर बादशाह महल में है, फकीर कुटिया में है, मगर कुटिया वाले फकीर को बहुत आराम की नींद आई है और महल में रहने वाले हेलाकू के पोते की नींद उड़ गई। गद्दा है मगर नींद नहीं, मखमल है मगर नींद नहीं, हरीरो परमिया है मगर नींद नहीं, अब रेशमो कमखाब है मगर नींद नहीं, गावखर तकिया है मगर नींद नहीं। और उधर फकीर की कुटिया में एक चटाई है, वो भी खुरदुरी सी, सोने को तकिया नहीं तो हाथों को तकिया बना ले, मगर फकीर आराम से सो रहा है। बादशाह की नींद गायब है, फकीर सोया हुआ है, बादशाह की नींद उड़ी है। रात की तन्हाई, महल के सब लोग सोए हैं। वो उठा, चुपके से घर से बाहर आया, फकीर की कुटिया की तरफ बढ़ा। कुटिया में तारीकी थी मगर कोई चिराग तो नहीं चल रहा था, मगर विलायत की रोशनी फैल रही थी। उस रोशनी में अल्लाह के वली की तरफ हेलाकू का पोता बढ़ता है। सर नहीं देखता, आंखें नहीं देखता, लबो रुखसार नहीं देखता, बल्कि उस अल्लाह के वली के पैरों को देखता है। पैरों को पकड़कर दबाना शुरू करता है। महल की बादशाह फकीर, महल की बादशाह कुटिया की फकीरी पे कुर्बान हो रही है। पाँव दबाना शुरू किया, अल्लाह के वली की आंख खुल गई। जैसे ही आंख खुली, देखते हैं बादशाह, ए बादशाह तू क्यों आ गया? वो यही कहता है, मैं इस्लाम लाना चाहता हूँ, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। आपने जिस नबी का कलमा पढ़ा है मैं भी उसी नबी का कलमा पढ़ना चाहता हूँ।
आप जिस मौलाए कायनात की अजमतों पर निसार होते हैं, मैं भी उसी अली को अपना सरदार मानना चाहता हूँ। आप जिस सिद्दीक़े अकबर की सदाकत के ताज को अपनी खूबसूरत पेशानी का इमामा बनाते हैं, मैं भी उसी को बनाना चाहता हूँ। आप उस्मान गनी की शर्मो हया के उजालों में अपनी जिंदगी की सुबह शाम करते हैं, मैं भी उसी शर्मो हया के उजालों में अपना दिन भी गुजारना चाहता हूँ, अपनी रात भी बिताना चाहता हूँ। हम उसी अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक के किरदार के उजालों में फिर से अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं, जहाँ जुल्म का नामो निशान नहीं मगर अदल का उजाला ही उजाला है। मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, जी लगा कर बोलो या रसूल अल्लाह। फिर से तवज्जो चाहता हूँ, कितनी अजीम बात हुई। दादा चला इस्लाम को मिटाने को, हेलाकू चला इस्लाम मिटाने को, सीना फाड़ कर बोल रहा था अब बगदाद में कभी इस्लाम का सूरज नहीं निकलेगा, मगर उसी हेलाकू के खानदान के पोते ने इस्लाम कबूल किया और इस तरह से कबूल किया। वो भी एक और तारीख इसी से मिलती जुलती मैं पेश कर रहा हूँ। अगर मेरी बात अच्छी है और वाकई अच्छी है, आप सनद दो न दो, मगर मैं चाहता हूँ कि मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह।